दोस्तों, आज की कहानी है खबरदार परिया। अब दामाद जी और उनकी देवी सी माँ को परेशान किया तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मोहित की लव मैरिज हुई थी। परिया के साथ संगी काम करते थे। फिदा हो गया था मोहित परिया की खूबसूरती पर। थोड़ी नखरीली जरूर थी, लेकिन मोहित को लगता था कि वह दिल की अच्छी है। जल्दी ही उनके घर में एडजस्ट हो जाएगी। घर में ले देकर एक माँ ही तो थी मोहित के, और मोहित उनको बहुत प्यार और सम्मान करता था। हालांकि मोहित की माँ को परिया पहली नजर में थोड़ी तेज लगी थी, पर बेटे की पसंद पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और उसे स्वीकार कर लिया। परिया को हमेशा ही वह उन दोनों के नए नए वैवाहिक जीवन में कबाब में हड्डी बनी ही दिखती थी। पर मोहित का उनके प्रति इतना प्यार देखकर वो चुप रहती। उसे तलाश थी किसी मौके की जब वह उन्हें मोहित की नजरों में गिरा सके। शक्कर ये भी था कि मोहित के सामने वह भली बनी रहती और उसके पीछे सासू माँ को खरी खोटी सुनाने से न चूकती। मोहित की माँ वैष्णवी उसकी हरकतें समझती, उन्हें नागवार भी गुजरती थी वह बातें, पर वह कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता जब मैं इसे रिएक्ट नहीं करूंगी इसका दिल अपने आप मुझसे वैर निकालते थक जाएगा और ये बदल जाएगी। फिलहाल मोहित माँ की पूरी इज्जत करता और माँ उससे संतुष्ट थी। उस दिन परिया की तबीयत खराब थी, वह ऑफिस से छुट्टी पर थी। शाम को मोहित घर आया तो सीधे माँ के कमरे में चला गया और उनसे उनका हाल चाल पूछने लगा। परिया को जब यह आभास हुआ कि मोहित आते ही माँ के पास चला गया, उसके पास नहीं आया जबकि उसे बुखार भी है। वह जला उठी और अचानक अपने कमरे से बाहर निकलकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। मोहित और उसकी माँ झटपट कमरे से बाहर आए। क्या हुआ परिया? मोहित ने दौड़ के उसे अपनी बाहों में लिया। उसे तेज बुखार था, वह बड़बड़ा रही थी। मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी, वो आ रहे हैं मुझे लेने। पापा जी, मैं आ रही हूँ। असल में उसके पापा की अचानक मृत्यु हो चुकी थी और बकुल परिया के वह उनसे बहुत प्यार करती थी। मोहित डर गया और परिया को कमरे तक लाया, उसे मेडिसिन दी। उस दिन के बाद वह जब भी ऑफिस से आते सीधे अपने कमरे में ही चले जाते। वैष्णवी को लगा था एक बार ये परिया का कोई नाटक था, पर वह खामोश रही। घर में अशांति नहीं चाहती थी वो, लेकिन परिया ने अब ये आदत बना ली थी। कोई भी बात उसके मन की न होती वह ऐसे करने लगती जैसे उसके पिता उसे बुला रहे हैं और वह उनके पास जाने को बेचैन हो उठती। मोहित को भी ये सब बहुत अटपटा लगता। उसे भी लगने लगा था कि ये मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। एक दिन करवा चौथ के दिन परिया की माँ उनके घर आई। उन्हें आने की कुछ सूचना नहीं दी थी। वह परिया के लिए साड़ी और उन सब के लिए कपड़े, फल, मिठाई लाई थी। परिया अभी पार्लर गई थी खुद का मेकअप करवाने। मोहित ने उनसे बातों में पूछा परिया के उसके पापा से कैसा रिश्ता था, क्या वह उनसे बहुत प्यार करती थी। बेटा, सच कहूँ तो उसने अपने पापा का बहुत दिल दुखाया, उनसे बहुत जबान जोरी की थी तुमसे शादी करने के लिए, और शायद उन्हें इतना धक्का लगा कि उन्हें अटैक भी इसी कारण न आया हो।
वह दुखी हो गई। ये कहते कहते मोहित को अचानक परिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक प्लान बनाया और उसकी माँ को भी उसमें शामिल कर लिया, क्योंकि वह परिया को रास्ते पर लाना चाहते थे। जब परिया घर लौटी, उसकी माँ उसके सामने नहीं आई। योजना अनुसार मोहित ने परिया को एक महंगी सिल्क की साड़ी देते हुए कहा, ये साड़ी आज तुम माँ को बायना निकालते दे देना, फल मिठाई रुपए के साथ। परिया बोली, और मेरी साड़ी कहाँ है? लाया तो था पिछले ही हफ्ते, वह इसका गिफ्ट समझ लेना। नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए। परिया ने जिद की। सास को दी जाने वाली साड़ी उसकी आंखों में चुभ रही थी। जल्दी ला दूंगा, इतना लालच ठीक नहीं है। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। परिया इस महीने बहुत खर्च हो गया, उसने समझाया। उससे परिया अपनी आदत के मुताबिक फैल गई। पापा पापा, मुझे ले जाइए। इन जालिमों से बचा के वह चिल्लाने लगी। मोहित के सब्र का बांध टूट गया था। उस दिन वो चिल्लाना बंद भी करो, ये नाटक, और कितना बेवकूफ बनाओगी हमें। परिया कुछ कहती तभी उसकी माँ सामने आ गई। ये सब क्या हो रहा है परिया? वो ने कड़क आवाज में पूछा। जब वह जिंदा थे उनसे जुबान लड़ाती रही। आज वो स्वर्ग में है, तभी चैन से जीने नहीं देगी उन्हें। तू अपनी जिद उनसे प्यार से भी मनवा सकती थी, लेकिन नहीं। खबरदार, अब दामान जी और उनकी देवी सी माँ को परेशान किया तो। परिया चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने मोहित को देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। उसकी माँ उसे डांट ही रही थी। फिर उसने अपनी सासू माँ से माफी मांगी और वह उसे गले लगाते बोली, बेटा मुझे पराया क्यों समझती है? मैंने अपने दिल का टुकड़ा दिया है तुझे अपना ना समझती तो क्यों देती? तू मुझे अपना क्यों नहीं मानती? परिया ने मन ही मन निश्चय किया, आज से वह ये सब नाटक बंद कर देगी।